हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अकस्मात पार्थी कि पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, परंतु आगे से कोशिश रहेगी कि हर रोज़ आपको वीडियो मिल जाए। हम बात कर रहे थे मानसून के उत्पत्ति के बारे में, और उसमें हमने अभी तक जो स्टडी की है वो की है कि जो मानसून की उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से उसकी बताने के लिए दो प्रकार के कंसेप्ट बताए गए हैं। एक कंसेप्ट है क्लासिकल, दूसरा है मॉडर्न। और मॉडर्न में बेसिकली फ्लोहन महोदय का नाम दिया जाता है, जो कि लगभग 1950-51 के आसपास जिन्होंने अपने कंसेप्ट को दिया था। तो फ्लोन का जो मानसून का आधुनिक सिद्धांत है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जी वास्तव में जो फ्लोन महोदय है उन्होंने मानसून की उत्पत्ति के लिए ऐसे कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो उसके ऊपर हम जब चर्चा करते हैं। मगर उससे पहले ये जो चित्र है विश्व का, ये हमें ये बता रहा है कि मॉनसून रीजन पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से हैं। जैसे कि आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो पार्ट है पूरे वर्ल्ड का, ये पार्ट मॉनसून रीजन कहलाता है। ठीक है, और बेसिकली हम इस रीजन की बात कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, यानी कि कुल मिला के अगर ये कहें कि मॉनसून प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो डायग्राम में या जो ये आपका मानचित्र है इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है, जिसमें ये भारत का क्षेत्र है, ये चीन का पार्ट है, ये पूरा का पूरा चीन है, म्यांमार है, वर्मा है। इधर आ जाओगे अफ्रीकन कुछ एक कंट्रीज का नाम आता है, मेडागास्कर का नाम आता है, कुछ एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया का आता है, इंडोनेशिया का आता है। ये सारे के सारे पार्ट क्या है, ये आपके मॉनसून रीजन के अंदर आते हैं। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखना है, या ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि मानसून प्रकार की जो जलवायु है वह विश्व में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो वो आप लोगों को इस मानचित्र के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जी हमारी जो मानसून प्रकार की जलवायु है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ क्या है कि फ्लोन महोदय ने जो आप अपना मॉडर्न कंसेप्ट है वो कब दिया था। बेसिकली 20वीं शताब्दी के मध्य में, लगभग 1951 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। ये फ्लोन महोदय ने अपना एक कंसेप्ट दिया था, किसके बारे में कि जो इंडिया के अंदर मॉनसून आ रही है वह किस प्रकार से आती है। और इसके लिए जो उसने मेन चीज क्या बताई थी कि मानसून जो आती है भारत के अंदर वह मुख्य रूप से वैश्विक वायुमंडलीय जो परिसंचरण होता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर कुछ एक पेटियां ऐसी हैं जिसके बीच में पूरा साल एक जैसी पवनें चलती हैं, और उन वो पवनें अकॉर्डिंग टू सीजन क्या करती रहती है, शिफ्ट करती रहती हैं। और जो फ्लोन महोदय का कंसेप्ट है मानसून से रिलेटेड वो इसी चीज के ऊपर आधारित है। वो क्या कहता है कि जी हमारी जो इंडिया के अंदर या भारत के अंदर जो मानसून है वह मुख्य रूप से जो वायुमंडल के अंदर लगातार एक सर्कुलेशन होता है उसके ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। इसकी जो मेन अवधारणा क्या है कि ये मुख्य रूप से ये कहता है कि मानसून जो हमारा अर्थ है उसके अंदर जो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी पवनें बोलते हैं, उसका सीजन के अनुसार शिफ्ट उसके कारण आती है। ठीक है, यह हम मुख्य रूप से ये नहीं कह सकते कि ये आपकी स्थल या समुद्र की पवनें होती हैं, क्योंकि जब स्थल और जल समीर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि दिन के समय क्या होता है, दिन के समय समुद्र से स्थल की तरफ पवनें चलती हैं, रात के समय स्थल से समुद्र की तरफ पवनें चलती हैं। उसको स्थल समीर और जल समीर के नाम से जानते हैं। पर ये हम ये नहीं कह सकते मानसून के मामले में कि जो ये सारी की सारी पवनें हैं वो स्थल और समुद्र जो पवन है उसके अनुसार है, अपितु यह इसका जो सर्कुलेशन होता है वो एक मास लेवल के ऊपर होता है
या बड़े लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार उसने जो अपना जो कंसेप्ट है वो दिया था आपका मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर। अब ये जो डायग्राम है ये वास्तव में सारी चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा। कैसे करेगा? अगर आप इस डायग्राम को ये देखोगे, यहां पर ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। यहां पर क्या है? यहां पर आपकी मुख्य रूप से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। ठीक है, इससे ऊपर जाओगे अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर एक हेडली सेल बनती है, एक फेरल सेल बनती है, एक आपकी पोलर सेल बनती है। इन सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। मगर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो अक्षेत्र है स्पेशली यहाँ पर ये जो आप लोगों को ये लाइन सी दिख रही है, यहाँ पर एक निर्माण होता है ITCZ का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और ये कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस समय पर सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती है? भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ती हैं। परंतु हम बात कर रहे हैं 21 जून या उसके बाद की बातें, तो उस कंडीशन में जो ये क्षेत्र है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप एक जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, वो थोड़ा सा और आगे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वो हावी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये पवने जो आपकी इधर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो आपकी जो उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर एंटर कर जाता है और अपनी प्रकृति के अनुसार यह अपने दाएं तरफ मूव कर जाता है। तो इस वजह से जो इनकी विंड की डायरेक्शन, आप लोगों को ये एरो दिख रहा होगा, इस तरफ से साउथ ईस्ट आ रही है, मगर यहाँ पर आते ही अपने दाहिनी तरफ मूव कर गई। दाहिनी तरफ मूव करने की वजह से क्या हो गया, इनका नाम ही साउथ वेस्ट मानसून पवनों के रूप में जाने लगा। सिंपल सा, अगर आप लोगों को अगर ये चित्र समझ में आ जाएगा तो उस कंडीशन में इस थ्योरी के अंदर कुछ ज़्यादा सी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है। बस आप लोगों को कोशिश ये करना है कि जो ये डायग्राम है, जो ये पूरा का पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो अब क्या होता है कि जी ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक जो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि जो ग्रीष्म ऋतु आती है उस समय पर जो एशिया का स्थल भाग है वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और अगर गर्म हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, गर्म हो गया तो वहां पर आपका निम्न वायुदाब अक्षेत्र बनता है। क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर तापमान ज़्यादा होगा उस अवस्था में प्रेशर कम होगा और वाइस वर्सा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि जो आपका उत्तरी एशियाई भाग है या एशियाई भाग स्थल भाग है वहां पर ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। परंतु दूसरी तरफ क्या होता है, जो आपका समुद्री पार्ट है, जैसे हिंद महासागर की हम बात कर रहे हैं, अरब सागर की बात कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तापमान होता है कम, जिसकी वजह से प्रेशर हो जाता है ज़्यादा। तो उस कंडीशन में जो पवने हैं वह हिंद महासागर या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से इंडिया की तरफ या स्थल भाग की तरफ चलती हैं, और कोरियस फोर्स की वजह से यह अपने दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, और इसका दूसरा मैं आप लोगों को और बताऊं तो कि इस समय पर जितनी भी
धरातल के ऊपर वायु पेटियां पाई जाती हैं, वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। स्पेशली जब हमने इस ITCZ की बात की थी, ITCZ क्या करता है, ITCZ अपने उत्तर की तरफ खिसक जाता है। मतलब जो इसकी स्थिति होती है वो भारत के लगभग लगभग आप ये मानो कि उत्तरी भारत के ऊपर स्थित हो जाती है, जो ये ITCZ है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यह पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं। और यही विंड्स हमारी जो क्या कहलाती है, आपकी मानसून पवनें कहलाती हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जो सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वह हिमालय के उत्तर में खिसक जाती हैं। सब ट्रॉपिकल उपोषण पश्चिमी जेट हिमालय के उत्तर में खिसक जाती हैं, जिसकी वजह से जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट वो भारत के ऊपर क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, एक है ऊपर की तरफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, हिमालय के उत्तर की तरफ खिसक गई। दूसरी क्या है, जो आपकी पूर्वी जेट स्ट्रीम है वह भारत के ऊपर विकसित हो जाती हैं, जो कि पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो जब ये सारे की सारी कंडीशंस हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो भारतीय हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो वहां से जो भी आपकी जलवाष्प से भरी हुई पवनें हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और उस वजह से भारत के अंदर व्यापक वर्षा के चांसेस होते हैं। ये आपको एक मानचित्र है, ठीक है, मानचित्र के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आप एक चीज़ देखो, ये वाला पार्ट है, एशियाई पार्ट है, ये गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये जो वाली है लो प्रेशर ITCZ, जो आपका लगभग लगभग यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये जो पवनें हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करके अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, और यही जो है ये आपकी मानसून पवनें कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक कंसेप्चुअल डायग्राम को ऊपर देखें तो उस कंडीशन में जो एशियाई लैंड मास है वहां पर निम्न दाब बनता है। अपर एयर सर्कुलेशन है जेट स्ट्रीम का, जो मैंने आप लोगों को बताया, एक वेस्टर्ली और एक ईस्टर्ली की बात करते हैं। और इंडियन ओशन के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पवनें हैं वो आपके समुद्र से स्थल की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद महत्व क्या है फ्लोन के थ्योरी का। अगर हम वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या को देखें, इसका वैश्विक घटनाओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। प्रभाव कैसे है कि बहुत ही सटीक एक एक्सप्लेनेशन है मानसून के बारे में। अब से पहले तक 1950 से पहले तक जितनी भी थ्योरी आई है वह मानसून पवनों की उत्पत्ति को नहीं बता पाई है, मगर इसका एक अलग से इम्पैक्ट है। दूसरा क्या है, जो पारंपरिक सिद्धांत है उससे अच्छी तरह से ये मानसून को एक्सप्लेन करता है। अब जब हम निष्कर्ष के ऊपर आते हैं, तो जो भारतीय मानसून है वैश्विक जो परिसंचरण प्रणाली है उसका एक भाग है, जो आपका पूरा का पूरा सर्कुलेशन होता है वर्ल्ड के अंदर, तो उसका एक भाग है। और फ्लोन की थ्योरी है वह मुख्य रूप से जो मॉडर्न, जो आधुनिक रूप से मानसून की स्टडीज है उसके ऊपर आधारित है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था फ्लोहन का सिद्धांत, जो कि ये बताता है कि जी भारत के अंदर मानसून किस प्रकार से आती है या उत्पन्न होती है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसके अनुसार जो मानसून है वह वास्तव में कुछ नहीं है, वो वास्तव में आपकी जो व्यापारिक पवनें हैं, साउथ ईस्ट व्यापारिक पवनें हैं, उसी का एक्सटेंशन है जो उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लोगों के साथ या अपने साथियों के साथ इसको शेयर करो ताकि उनको भी लाभ मिले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।